कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? हाँ, अच्छा मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। ये हमारा एक तरह का ग्रुप सेशन, जैसे बहुत सारों को तो पता है और बहुत सारे नए लोग भी हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ सवाल करता हूँ, आपने मुझे जवाब देते जाना है, ठीक है। कभी आपका मोबाइल, आपका उसका टच स्क्रीन ख़राब हुई है? आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि मैं टच करूँगा लेकिन वो आगे से कुछ और टच हो, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। टैपिंग हो जाती है, वो मोबाइल किसी और का और काम करता है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसका रिमोट कंट्रोल है, आप अगर उससे एक दबाते हो लेकिन दबने 11 हो या 111 हो, इस तरह से अक्सर हो जाता है। उस टाइम क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम चेंज करते हैं, उसको भी चेंज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मतलब हमें पता होता है कि वो एक डिवाइस है, वो एक मशीन है, वो चेंज ही की जा सकती है। लेकिन अब इसी तरह से जब हम अपने घर में होते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि घर में एक हायरार्की होती है, फादर होते हैं, बाज़ औक़ात ग्रैंड फादर्स होते हैं, ठीक है, मतलब दादा दादी होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अम्मी अब्बू होते हैं, ठीक है, फिर बाज़ औक़ात बड़ा भाई होता है, चाचा होते हैं, कोई भी एक, मतलब उसके आगे लोग चलते आते हैं, करते करते घर में एक सबसे छोटा बच्चा होता है। अगर आप नेचुरली देखें तो उन सबसे बड़े के पास ज़्यादा पावर होती है, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से होती है। यानी कि फरमाबरदारी का एक सिलसिला चलता है उसके अंदर, जो कि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें होती हैं। यानी कि हमने अपने वालिदैन की बात माननी है, उन्होंने अपने वालिदैन की बात माननी है। फिर इसी तरह से मजहबी एतबार से हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। और हमें पता होता है कि किस बंदे की हमने कितनी अतात करनी है, स्टेप ऑफ लाइफ है जो है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर घर में कोई एक आध बंदा, अगर हम उससे कोई बात करें, वो उस चीज़ को, हमें पता है कि वो बहरा नहीं है, हमें पता है कि वो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मेरी कोई एक स्पेसिफ़िक बात पे वो अमल नहीं करता, तो मेरे लिए क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी कि नहीं होगी? तो उस बंदे को हम घर से चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि हमें ये होता है कि उसको उस बिहेवियर को बेहतर करना चाहिए। चलो मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। ये मेरा बाजू है, मैं बात कर रहा हूँ तो ये मेरे साथ सपोर्ट कर रहा है, मेरी बात, मैं जैसे बात करता हूँ ये दोनों हिलते हैं, ठीक है। मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो दोनों हाथ साथ में काम आते हैं और मुझे पता है कि मेरे हाथ काम आ रहे हैं। लेकिन सडन में किसी दिन मोटरसाइकिल चलाने लगता हूँ तो मैं एक हाथ आगे चलाने लगता हूँ, या आप यूँ देख लें जैसे कि कभी कभी जिसको कहते हैं पाँव सो जाना या हाथ सो जाना, हाँ, तो जब वो सपोर्ट नहीं करता तो क्या होता है? मसला होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है और बड़ी इरिटेशन होती है। बंदा कहता है कि यार ये क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि जिस काम के लिए है ये वो काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हाथ काम भी नहीं करता, कोई बात नहीं है, आप दूसरा हाथ आपका अल्टरनेटिव काम करना शुरू कर देते हैं। लोगों के हाथ नहीं भी होते फिर भी एक चीज़ चल पड़ती है, लेकिन हाथ हैं लेकिन आपके कंट्रोल में ही नहीं है, खुद ही से उठ के आपको मुक्के मारना शुरू हो गया आपका हाथ, आप क्या करोगे? फ्रस्ट्रेशन है। आप अपने हाथ से बच के किधर जाओगे? कहीं भी नहीं। और आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि मेरे हाथ को हो क्या गया है, आप किसी को बता भी नहीं सकते, वो बोलेंगे कि यार ये क्या चीज़ है। अमूमन हमारे साथ यही चीज़ें होती हैं। देखो, मैं एक सोसाइटी का हिस्सा हूँ, हम सारे एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, उन कामों में एक दूसरे की मदद हम करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदा बोले कि मेरे अंदर ये बीमारी है तो किसी और के अंदर नहीं हो सकती, या किसी और के अंदर है तो मेरे साथ नहीं हो सकती। हम सभी लोगों को ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हम सब एक ख़ास एज के दौर में से गुज़रते हैं जब गुस्सा ज़्यादा आता है, ऐसा ही है, चीज़ें ज़्यादा परेशान करती हैं, छोटी चीज़ का ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, और जिन लोगों के सामने हम रिएक्शन देते हैं अमूमन वो हमारे अपने जानने वाले होते हैं, हमारे अपने होते हैं, घर वाले होते हैं, वालिदैन होते हैं, ठीक है। और जो वो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं हमारा रिएक्शन उनके हवाले से कम होता जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे केयर करने वाले लोग कम होंगे तो हम अपने दर्द लोगों को कम बताना शुरू करते हैं। आपने एक छोटा बच्चा देखो, वो एक छोटी सी बच्ची देख लो या बच्चा देख लो, वो क्या करता है, खेल रहा है तो उसके माँ बाप उसको देख रहे हैं, तो वो खेलते खेलते अगर गिर जाता है तो वो ज़्यादा रोएगा, ठीक है, वो रोएगा और जाकर उसको जब उठाएंगे
वो फिर बताएगा कि मुझे इधर लगी है, इधर लगी है, छोटी सी भी जगह लगी हुई होगी तो उसको बताएगा कि यार देखो मुझे इधर भी लगी है, यानी कि वो अटेंशन गेन करना चाहता है। सेम जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है, बड़ा हो जाता है, वालिदैन नहीं होते, इवन कि बड़े से बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए, मोटरवे पे गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं, बंदा किसी को कॉल करके बताता तक नहीं है कि भाई मुझे ये मसला हुआ है। क्यों नहीं बताते? सपोर्ट नहीं होती, हमें पता होता है कि अब हमारी केयर करने वाले नहीं हैं। वही बच्चा होता है जब तो वो सब कुछ बता रहा होता है, क्योंकि तब केयर करने वाले होते हैं। वक्त के साथ साथ केयर करने वाले कम हो जाते हैं, लेकिन वो वाले लोग कम होते हैं जो कि दुनिया से चले गए, लेकिन अगर दुनिया में हैं वो केयर लाजमी करेंगे। हाँ, शो भी करना चाहते हैं, लेकिन सम टाइम हमारा रवैया ऐसे हो जाता है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, तो आहिस्ता आहिस्ता से फैमिली जो है ना दूर होना शुरू हो जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है हम अकेले हो जाते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे हम अपने बाजुओं की, ठीक है, कि भाई जब मेरा हाथ जो है ना वो मेरे काबू में नहीं है, मुझे खुद ही मुक्के मार रहा है, किसी के साथ लड़ाई होती है, किसी के साथ परेशानी होती है, मैं उठता हूँ, उसकी जितना मुझे मुक्का मारता है उसी ज़ोर से मैं उसको मार देता हूँ, तो ये एक रैशनल चीज़ है, ठीक है। लेकिन मेरा अपना हाथ ही उठ के जब मुझे मुक्के मारना शुरू हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? अपोजिट हो जाएगा, और इसका कोई हल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इसका इलाज करवाता हूँ, कुछ अर्सा ठीक होता है, लेकिन कुछ अर्से के बाद फिर उठ के मुक्के मारना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होगा? फिर इलाज करवाएंगे, फिर 2-3 बार इलाज होता है, किसी रिहेब में मैं अपने बाजू को बांध देता हूँ, ठीक है, या मेरा बाजू इस तरह से बंधा हुआ है, 2-3 महीने के बाद ठीक होता है, 2-3 महीने ठीक होता है, उसके बाद फिर उठता है, उठ के फिर मुझे भी मुक्के मारता है, साथ वाले को बैठ के मारता है, फिर क्या होगा? परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा? रिमूव करेंगे। अब आप ये देखो कि कभी हम सोच सकते हैं कि हम अपना बाजू रिमूव करें, लेकिन आखिर में एक आम बंदे के ज़हन में भी यही आएगा कि मुझे इसको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि ये अब ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये तो हमारा बाजू है, वो तो सोचता समझता ही नहीं है, उस बेचारे को तो पता ही नहीं है। हो सकता है मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिसकी वजह से ये मेरे कंट्रोल से आउट हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता से ये चीज़ें हो जाती हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, आँख करना, आँखनामे बहुत ज़्यादा अखबारों में भी आपने देखा होगा, अपनी जायदाद ज़मीन में से बेदखल कर देना। अमूमन इसी तरह की एक वजह होती है कि बच्चों को हम तरबियत भी करते हैं, उनको केयर भी देते हैं, इलाज भी करते हैं, वो भी सारा कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन एक मसला ये आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें उनको रिमूव करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं होने वाली। लेकिन अभी तक कितने लोग आए हैं, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं अपने वालिदैन के साथ वाकई बदतमीज़ी करना चाहता हूँ, वाकई उनसे नफ़रत करता हूँ, वाकई ये चीज़ है। नहीं, कोई ना कोई वजह वो बताते हैं कि भाई इस वजह से ना मैं तंग हूँ अपने घर वालों से। घर वालों से पूछते हैं, वो भी कहते हैं यार इसके अंदर ये वाली चीज़ है जिससे मैं तंग हूँ, ठीक है। अब होता ये है कि यहाँ पर डायरेक्टली दोनों बंदे एक साथ में बैठ कर वो मुआहदे नहीं कर सकते। वालिदैन बच्चे के साथ बैठते हैं तो ऑलरेडी उनको कन्फ्लिक्ट है, तो 2-4 मिनट बैठेंगे, लड़ाई होगी, फिर वापस हो जाएंगे। यानी कि एक न्यूट्रल बंदा बीच में होना चाहिए होता है। अभी जब फैमिली सेशन हम करते हैं, फैमिली सेशन का मतलब ये नहीं होता कि फैमिली आई, ये लेस ले आई, ये कुरकुरे ले आई, ये KFC ले आई, ये हो गया, खाना पीना हो गया, खाया पिया, अच्छा जी तुम ठीक हो, हाँ ठीक है, मोटे हो गए, पतले हो गए। नहीं, वो चीज़ें डिफरेंट हैं। सोल्यूशन को देखते हैं कि भाई जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किए, जिस वजह से आप यहाँ पर आए, वो क्या है। सेम अगर बाजू की मिसाल दूँ, इम्प्रूवमेंट क्या है और उसके ऊपर हम क्या बात करें, ये हमारे पास एक मौका होता है। बजाय इसके कि दिल में बातें रखें, यहाँ से घर में जाएं, अच्छा जी अब कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मैं रिहेब में गया था। रिहेब में आना सबसे मुश्किल डिसीजन होता है उस टाइम फैमिलीज़ के लिए। बाद में तो एडजस्टमेंट देखो सबको हो गई, बैठ के आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन फैमिलीज़ के माइंड में हज़ारों किस्म के फियर्स होते हैं। पता नहीं हमारे बच्चे को वहाँ पर क्या हो रहा होगा, प्रॉब्लम कुछ और आ रही थी, वापस आएगा तो कुछ छोड़ ना हुआ हो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो थी नहीं हमारे मुल्क में, ठीक है। ये तो अभी चीज़ें चल पड़ी ना। तो अब होता ये है कि जब आप यहाँ पर हो, आप सबके पास बॉल पॉइंट्स होते हैं, आप सबके पास अपनी अपनी कॉपी है, आप सब ने अपने अपने नोट्स लिखने हैं कि भाई आपके घर में यहाँ पर आने की वजह क्या बनी। आप अपने फादर की जगह होकर देखना है, ठीक है। पहले फादर की जगह होकर देखना है,
फिर दूसरे सेशन में हमने मदर की जगह होकर देखना है, भाई की जगह होकर देखना है कि मेरा जो रवैया था उसमें क्या तब्दीली आनी चाहिए। ये रैशनल थिंकिंग होती है। यानी कि देखो आप माशाल्लाह से सारे पढ़े लिखे हो ना, इसमें तो कोई है नहीं कि हम बोलें कि हाँ जी कोई इतना वो नहीं है, हम किस चीज़ को लेकर चलें। अब यहाँ पर आपने ये देखा, अब उसके पीछे वजह भी देखें। वजह हम नफ्सियात में एक वर्ड यूज़ करते होते हैं ऑनसेट होना, यानी कि आपके पेरेंट्स तो आपको इवन के मच्छर काट जाए तो उसके लिए भी फिक्रमंद होते थे। अब 4-4 दिन घर में नहीं आते, वालिद साहब कॉल करते हैं, एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, ऐसी क्या वजह है? ठीक है, इवन के बहुत सारे के ऊपर हाथ भी उठे हुए होते हैं कि यार घर वालों ने हाथ उठाया, क्या वजह है? अब इसको मैनेज करने के लिए आपने वजह देखनी है। कुछ वजूहात तो हमारी या कुछ रीज़न जो हैं वो हमारे उस से निकल आते हैं जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। थोड़ी सी चीज़ पर हम ज़्यादा तेज में आ जाते हैं, थोड़ी उस पर हम ज़्यादा रिएक्शन दे देते हैं और हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सामने आए। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि हम किसी उस चीज़ से भी हो जाते हैं जो कि हमारी जिस्म का ऐसा नहीं है, जैसे कि एडिक्शन का हम कर रहे होते हैं। अमूमन आपने देखा होगा नींद नहीं आ रही है, पहले गोलियां खाना शुरू करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर देते हैं, फिर करते करते कोई बंदा कहते हैं यार ये चर्स ले लो, फिर कहते हैं नहीं यार ये आइस ले लो, कितना ज़्यादा पुरस्कून होगा। कितने लोग, सबकी यही स्टोरी होती है कि यार इस तरह से हुआ था। पैदाइशी तौर पर तो कोई भी हम ड्रग नहीं लेना चाहते, ठीक है। अब ऐसे होता है करते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि हमें समझ भी नहीं आती और हम मुकम्मल तौर पर उस चर्च के ऊपर, आइस या हीरोइन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। और वो जो डिपेंडेंसी होती है वो हमारे लिए कोर वैल्यू बन जाती है, यानी कि हम उसको लाजमी लेना चाहते हैं, कमज़ोरी बन जाती है। जब तक हम उसको अचीव ना करें तो हमें पुरस्कून नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। जब हम उसको अचीव करने में हमारे घर वालों को जब पता चलता है तो उनको पता होता है ये चीज़ गलत है, तो हम पे गुस्से होते हैं, तो करते करते कन्फ्लिक्ट बन जाते हैं, रिज़ॉल्व होने का मौका ही नहीं मिलता। मसला सिर्फ नशे का नहीं होता। अगर कोई बंदा आए बोले जी कि मैं तो अब ठीक हो गया हूँ, मैं ओके हो गया हूँ, नहीं, ठीक या ओके होने का आपको रिहेब के अंदर कभी भी नहीं पता चलता, तभी पता चलेगा। हाँ, मिसाल के तौर पर आप एक गाड़ी लेकर जाते हो, उसका इंजन नया डलवाते हो, आप एक वर्कशॉप में लेकर जाते हो, वर्कशॉप वाले उसको ठीक करते हैं, सारे खर्चे करते हैं, टाइम लगता है, आप बहुत सारे वक्त ज़ाया होता है, लेकिन वो वहाँ पर चेक करते हैं, चेक करने के बाद कहते हैं ठीक है आप इसको ले जाओ, अब ये अच्छा काम करेगी। लेकिन हमें तब पता चलेगा जब गाड़ी चढ़ाइयों पे चढ़ेगी, ड्राइव करेंगे, ज़्यादा लोड होगा, उतराई में उतरेगी, ब्रेकें देखेंगे, गियर देखेंगे, क्लच देखेंगे, ऑयल कंजप्शंस, फ्यूल कंजप्शंस, ठीक है, सारी चीज़ें जब चेक करेंगे, गर्म होती है नहीं होती, ऐसी ठीक है नहीं है, तो तमाम चीज़ें हमें तब पता चलेंगी, गर्मी सर्दी सब कुछ तब पता चलेगा कि जब वो वहाँ पर परफॉर्म अच्छा कर रही है। लेकिन हाँ, लेकिन गाड़ी तो गाड़ी है, उसका तो हमें पता है ये मैकेनिकल चीज़ें हैं, लेकिन इंसानों का क्या होगा? नहीं नहीं, अभी बोलना नहीं है, मैं जब मैं वो कर दूंगा ना, क्योंकि आवाज़, या अभी ना बोलो, बाद में मैं आपको वो करूँगा, क्योंकि अमूमन ये होता है आवाज़ पहचानी जाती है, ठीक है। हम क्वेश्चन आंसर ना रिकॉर्डिंग के बाद वो करेंगे, सही है? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं हाँ बाद में बात करते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि अमूमन ऐसे आप देखते हो कि आप अपने पास लिख लो जो भी बात आ रही है, ठीक है, फिर भूल ना जाओ ना। हाँ नहीं बस जो भी है इसके ऊपर लिख लो। अच्छा, उधर अपने पास रख लें इसको। अच्छा, ऐसे होता है कि जब हम ना इंसान है तो इंसान के अंदर एक शऊरी चीज़ होती है, वो इस चीज़ को समझ सकता है कि भाई मैंने किस वक्त पे क्या बात करनी है, किस चीज़ के ऊपर क्या रिएक्शन देना है, मेरी फैमिली के ऊपर इसका क्या असर होगा, उनकी इमोशंस के ऊपर क्या असर होगा। और जब आप अपनी ज़िंदगी को एक शऊरी लेवल पर लेकर आते हो, ज़िंदगी खूबसूरत होना शुरू हो जाती है, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं। और एक और चीज़ मैं आपको देखो, जो चीज़ें हम अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, हम कहते हैं मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी कर, अब इसी तरह से अपने वालिदैन से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अथॉरिटी हैं, वो हमें किसी रिएब में दाखिल कर देंगे डर की वजह से, नहीं, एक रिस्पेक्ट की वजह से कि भाई मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी दुनिया में इस वक्त मुझसे ज़्यादा अहम बंदा कौन हो सकता है, खुद ही बता दें। बच्चों के अलावा कोई और इम्पोर्टेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसी तरह से एज अ फादर, जो आप हम लोग मैरिड भी हो, आपके लिए इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी है जिसका आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो?
चिल्ड्रन है, औलाद है, ठीक है, यानी कि वही औलाद है। और क्या उस औलाद के लिए आप कभी सोच सकते हो कि आप उसको किसी ऐसी जगह पर लेकर जाओ जहाँ पर वो आपसे 3-4 महीने दूर रहे? नहीं। आप ये सोच सकते हो कि जहाँ पर वो रहे वहाँ पर ऐसा मतलब कि माहौल हो जिसको हम कह सकते हैं कि भाई घरेलू माहौल नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, जिस तरह से घर का होता है, चाहे जितना भी हम क्लेम कर रहे हैं, घर जैसा माहौल तो हम नहीं दे सकते। लेकिन उनकी आप एक मजबूरी समझो कि आखिर वो उनका बाजू कंट्रोल नहीं हो रहा था। आखिर जो डिसीजन आप लेना चाह रहे थे कि इसको मैं काट ही फेंकूं, तो बजाय उन्होंने काटने के उन्होंने आखिरी कोशिश की है रिपेयर करने की। रीएब आना एक आखिरी कोशिश होती है, फर्स्ट स्टेप नहीं होता है, ठीक है, ये आखिरी कोशिश होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आपको मैंने बताया ना कितने लोग दिन में कालें करते हैं आपके सामने, ठीक है, अच्छा जी ये हो गया, ये हो गया, फिर वो आखिर में उनको पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम दाखिल करें या ना करें। तो इंतहाई रिस्की होता है तो फिर मैं कहता हूँ नहीं दाखिल कर दो। जब रिस्की नहीं होता मैं कहता हूँ नहीं, फिर भी कोशिश कर लो कि शायद मैनेज हो जाए, ठीक है, शायद एक बार हो जाए। क्योंकि रीएब में पहुँचेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उनको ये लगे कि यार मेरा वो या गोल्स हम जो सेट कर रहे हैं वो अचीव नहीं होंगे, हम क्या असल क्या करना चाह रहे हैं। सेम हमारे कुछ गोल्स होते हैं, उनको पर हमने काम करना है। गोल क्या है? सबसे पहले तो ये है कि अपनी रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए। 4 किस्म की चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, बायो, साइको, सोशल, स्पिरिचुअल, ठीक है। बायो में क्या है? हम मेडिकली फिट हों, जो डॉक्टर आयशा आपकी चीज़ें रोज़ाना देखती हैं, दांत में दर्द है, पेट में ख़राब हो गया, आंखों में पानी आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आप वो ठीक हो। आज माशाल्लाह से तकरीबन सभी ठीक हैं, किसी एक आध के दांत में दर्द हो रहा हो तो ठीक है, हाँ बिल्कुल, बाकी जो है माशाल्लाह से सब ओके हैं, मेडिकली कोई मसला नहीं है। फिर हम साइको की बात करते हैं। साइको में ये कि नींद आती है कि नहीं आती, घबराहट होती है कि नहीं होती, कानों में आवाज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं, ज़्यादा गुस्सा आता है कि नहीं आता, कोई और चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं, तो वो भी तकरीबन चीज़ें सभी में अभी ओके हैं, ठीक हैं। यानी कि बायो साइको हो गया, क्लियर हो गया, जिसमें मेडिसिन का इन्वॉल्व है। लेकिन साइको के अंदर एक और चीज़ भी है, हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, ठीक है। साइको सोशल में आ गया ना, हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, हमारे बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। जब मैं ड्रग की उसमें था या मैं अपने किसी भी डिसऑर्डर की पीक पोजीशन पर था, तो मेरे इतने ज़्यादा घर में कॉन्फ्लिक्ट बने थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए कोई तरीक़ाकार हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, रिजॉल्व हो सके कि नहीं हो सके। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली के साथ, अब आपको पता है 1 महीने के बाद मैं क्यों घर वालों के साथ बात भी करवाता हूँ, वो सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ, तब तक ये सारी टीम लगी हुई होती है, एक एक चीज़ निकाल रही होती है। यानी कि मेडिकल भी और साइकेट्री का मतलब तो फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो आपका है। फैमिली का ताल्लुक तब बनेगा जब फैमिली इंटरवेंशन हम शुरू करेंगे, जब फैमिली को वो चीज़ें लेकर आएंगे कि भाई ये फाइंडिंग्स हैं, अब इसके ऊपर आप काम करो। फैमिली करेगी, आप भी करोगे। अकेला बंदा खुद ही गुनाहगार नहीं होता और अकेली फैमिली भी नहीं होती, हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट सामने आता है, जिसको रिजॉल्व करना हमारे लिए परेशानी की बात बनता है, परेशानी होती है ज़्यादा, ठीक है। अब आप ये देखो कि अब आपने जब सोशल साइको सोशल की हम बात करते हैं, उसमें फैमिली की बात आती है, जॉब की बात आती है, अर्निंग की बात आती है, अड़ोस पड़ोस के मामलात आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं और उनके ऊपर वर्कआउट होना चाहिए। और फैमिली को भी हम बताते हैं कि भाई अब आपने इस चीज़ के ऊपर काम करना है। बंदे को अपना भी बताते हैं कि भाई आपकी पर्सनालिटी के ये ट्रेड्स हैं, आपने इनके ऊपर काम करना है, ठीक है। अब सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आखिर में आता है स्पिरिचुअलिटी या कल्चरल, ठीक है। यानी कि कल्चर के मुताबिक हमारे कपड़े होने चाहिए, कल्चर के मुताबिक हमारी मतलब कि बातचीत होनी चाहिए, वर्ड्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द कल्चर होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम यूज़ करते हैं, लोगों को गाली भी लगती है, बात करें तो धीमे में करें, आराम से करें, ठीक है। नमाज़ पढ़ें अपने मज़हब के मुताबिक, अपने सेक्ट के मुताबिक, ठीक है। रोज़ा रखें तो अपने मज़हब के मुताबिक, ठीक है। ईद, शब कदर, तमाम चीज़ें, ठीक है। वज़ू बनाएं तो वो सारी चीज़ें करें। जब एक इंसान ये सारी चीज़ें सही कर रहा है, मेडिकली फ़िट हो गया, साइकोलॉजिकली फ़िट हो गया, फैमिली के मामला ठीक हो गए, जॉब शॉप ठीक हो गई, ठीक है, नमाज वगैरह सही पढ़ रहा है, जो उसके हम ये नहीं कहते कि ज़बरदस्ती आप वो करो, वो तो फ़राइज़ हैं, ठीक है। लेकिन माँ बाप का फरमाबरदार है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, कोई ड्रग वगैरह ऐसी चीज़ नहीं ले रहा, तो ये जब सारे काम होते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग, ऑप्टिमल फंक्शनिंग, ठीक है। यानी कि एक बेहतरीन फंक्शनिंग पे अब बंदा आ चुका है, जिसको हम नॉर्मल भी कहते हैं। और वो नॉर्मल कैफियत जो होती है उसके ऊपर आपने चलना है,
उससे ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल मोटरवे की 3 लेन की तरह। बहुत ज़्यादा हम स्पीड में भी नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा हम स्लो भी नहीं चल सकते, हम एक नॉर्मल वाली में चलते हैं, ठीक है। वो एक लतीफ़ा याद आ गया मुफ्ती तारक मसूद का ठीक है। वो कहते हैं कि भाई वो कोई मुर्गी थी, तो उसका कोई बच्चा जो है ना नाफरमान था, तो उसने कोई दुआ की, किसी ने उसको विद सिखाया, तो वो विद उसने ज़्यादा कर लिया। तो वो जो अंडा था या जो भी था जिससे वो बच्चे ने निकलना था, तो वो जब निकलने का वक्त आया तो वो दोनों के आपस में लड़ाई होगी, कहते पहले आप, तो दूसरे कहते पहले आप ठीक है। तो ये पहले आप वाला सीन भी नहीं होना चाहिए। हम एक नॉर्मल लेवल पर चलते हैं जिसको हमारी फैमिली में एक बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। तो ऐसे में ये होगा कि जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी, उतना ज़्यादा हमारी लाइफ अच्छी लेवल पर चलेगी। किसी को पकड़ कर इधर पकड़ के रिहेब में बंद करना, यार ये हो गया वो हो गया, कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, ठीक है। और कोई भी ये नहीं चाहता कि विदाउट एनी आउटकम बंदे को निकाल लिया जाए। मैं आपको ये बताऊं कि मैं इंतहाई रैशनल चीज़ें देख के सामने, ये सारी चीज़ें भाई अब आप देख लो, आपकी मर्ज़ी है। फैमिली देखती है, वो कहती है यार बात तो सही कर रहे हो, मैं कहता हूँ फंक्शनिंग पूरी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है लोग मेडिकली अभी फिट नहीं हुए होते या साइकोलॉजिकली फिट नहीं होते, नमाज पे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे रीहैब सेंटर्स या बहुत सारे, आपने देखा होगा पिछले साल 2021 में भी एक वो हुआ था, कोई 300 के करीब लोग उसमें से निकाले कि जी हम स्पिरिचुअलिटी हीलिंग करते हैं, हम सिर्फ नमाज वगैरह के उसमें वो करते हैं। हमारे पास भी 2-3 लोग वहाँ से, फिर जब वो निकाले गए मीडिया वालों ने जाकर वो किया, तो कोई एक आध ट्रीटमेंट नहीं होता। कुछ लोगों के माइंड में सिर्फ होता है कि भाई सिर्फ मैं मेडिसिन नहीं खाता रहूँगा। मेडिसिन भी पार्ट है, स्पिरिचुअलिटी भी पार्ट है, साइकेट्री भी पार्ट है और साइकोलॉजी भी पार्ट है। फैमिली भी आपका इलाज का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो ऑटोमेटिकली बंदा जो है ना एक अच्छी पर्सनालिटी निखर के आती है, सही है। अभी हम इसको बंद करेंगे, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो फिर वो करते हैं।